All right, a very good evening, class. Now, this is a very important and a very crucial session which would be covering the MCQs on Unit 1 and Unit 2. Now, you people are aware that Unit 1 we were dealing with, we were talking about the basics of the computers over here, and in Unit 2 we were talking the basics of operating system. So this is an MCQs और you can say an objective type questions जो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने अब तक कितना पढ़ लिया है, कितना सीख लिया है. Are we aware of the basic things or not? Because minded we have to concentrate only on the MCQs. We are not focusing more and more on descriptive part because अब आपका पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है. इट इज़ कम्प्लीटली कवरिंग MCQs. चाहे मैं CCC की बात करूँ, चाहे मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ, चाहे मैं IT O levels की बात करूँ. नाउ द कंप्लीट सिनेरियो इज ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉट सब्जेक्टिव टाइप. सो दिस सेशन इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दोज क्वेश्चंस. लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड क्विकली. All right. So the very first question is that what is restarting a previously started computer called? मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन करा है, उसको अगर मैं रीस्टार्ट करती हूँ तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? नाउ सी, वी आर नॉट कॉलिंग इट एज लॉग इन ऑफ. हम इसको लॉग इन ऑफ नहीं बोलेंगे, शट डाउन नहीं बोलेंगे, ये तो सब अग्री कर रहे हैं. Now while we are ruling out the options, it is revolving around booting. या तो हम इसको warm booting बोल रहे हैं या cold booting बोल रहे हैं. And I have already discussed it several times. अगर आप पिछले videos thoroughly नहीं गए हैं then thorough with it. तो उसको thoroughly आप एक बार go through करेंगे, then you will be understanding that when I am talking of warm booting, तो वॉर्म बूटिंग जो है वो तब होता है जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी क्विकली हो जाता है एंड देयर वी आर नॉट डाउनलोडिंग और लोडिंग, यू कैन से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट system software. So here we are not loading it क्योंकि वो पहले से loaded है जब हमने अपने system को on किया है. अगर मैं इसको बोलूँ when we are turning on the system for the very first time, we call it as cold booting. So here the right answer to question number 1 is option A, warm booting. तो first का answer है option A. We call it as warm booting. I hope I am clear. Next question. How many buttons are there in a mouse? एक mouse में कितने number of buttons होते हैं? So let me just draw a mouse for you people. As you can analyze or you can visualize it, button कुछ इस तरीके का है, आपका माउस कुछ इस तरीके का है. यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर एक बटन है और बीच में एक स्क्रॉल करने के लिए. So in totality we have 3 number of buttons. So the right answer to question number 2 is option number B. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG? PNG को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. ये सब आप जानते हैं कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एक फाइल फॉर्मेट है. ये कौन सा फाइल फॉर्मेट है? जब हम लोग इमेजेस की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द इमेजेस, वी हैव द पिक्चर्स स्टोर्ड इन PNG फॉर्म. सो it is you can say it is an extension only, extension ही है, but it is a file format of image. So here we are focusing on image. तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया और ये सारे questions जो हैं, all of these are being all of these questions are already being asked in your papers. So everybody mind it that nobody misses this lesson and nobody misses each question of it. Nobody should miss it. Moving on to the next question. How many kilobytes are going to make 1 megabyte? सो यू पीपल आर अवेयर. वैसे मैंने बाइट का एक्सप्लेन कर रखा है. फर्दर भी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी आज अभी के सेशन में डिस्कस कर लूँगी. बट यू नो कि हाउ मेनी किलोबाइट्स आर गोइंग टू मेक 1 मेगाबाइट. सो द राइट आंसर इज 1024. हाउ इट इज़ दैट आई विल बी टॉकिंग टू यू. मैं यहाँ से एक न्यू पेज लूँगी एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ ब्लिंक सिंबल ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर? कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो ब्लिंक करता है बार बार, उसको क्या बोलते हैं? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. पहले तो उसको ये समझना है कि दैट यू हैव टू रूल आउट द ऑप्शंस.
अगर आपका पेपर एमसीक्यू टाइप है, आपको ऑप्शंस को रूल आउट करना है। तो यहाँ पर ट्रैक बॉल तो डेफिनेटली नहीं है, पॉइंटर नहीं है। द राइट आंसर, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन बिटवीन कर्सर एंड माउस। अब माउस आप यूज कर रहे हो, बट इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ द माउस, इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ द डिवाइस दैट यू आर यूजिंग फॉर ब्लिंकिंग. इट इज आस्किंग यू पीपल दैट what is the blink called. So the blink is known as cursor. So here the right answer was option A, here the right answer is option B, and here of question number 5 the right answer is option B. माइंड इट, आप ऑप्शन डी नहीं लिखेगा, कंफ्यूज नहीं होगा. अगर वो पूछता है दैट व्हाट इज द, ब्लिंक नहीं पूछता सपोजली, अगर वो पूछता है व्हाट इज द डिवाइस used for blinking symbol on the computer monitor, then you call it as that the device is a mouse. But here the right answer is B, option B, right? I hope I'm clear. Moving towards next question. The size of virtual memory depends on what? Is it depending on the database? Is it depending on the address line? Is it depending on the disk space, or all of the above? देखिए, there are two types of memory that now you are very well aware. One is known as primary memory and other is known as secondary memory. Primary memory वो है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी embed है. Now this is already embedded. Secondary memory वो है जो आप अपने डिस्क स्पेस से, मतलब आपका डिस्क का जो स्पेस है अगर वो कम हो जाए तो उसको एक्सटेंड करने के लिए यू आर यूजिंग सम सेकेंडरी मेमोरी. सिमिलरली देयर इज अ वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी मीन्स यू आर नॉट बाइंग एनी सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी तो आपको खरीदना पड़ रहा है. प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया रैम, एग्जाम्पल हो गया रोम, जो एम्बेडेड है, जो आपको मिल गया कि भाई वो इतना प्रोसेसर है और इतना उसका स्पीड चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपका उससे काम नहीं बना, सपोजिटली आपका उससे काम नहीं बना, देन यू आर गोइंग फॉर सम floppy disks, you're going for some CDs, you're going from for some any device, SSDs etc. तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी जो है, आप सेकेंडरी मेमोरी जो है अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड करने के लिए लेते हैं. द सिमिलर पर्पज इज सर्व्ड व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी इज ऑल्सो सर्विंग द सेम थिंग, बट नाउ देयर इज अ बट ओवर हियर. बट ये है दैट यू नीड नॉट हैव टू बाय इट. यू कैन गेट इट फ्रॉम द क्लाउड, यू कैन गेट इट from any external thing, but that is virtual. Virtual means it is there, you are using it, but you are not seeing it. It is virtual, right? So question अब आपसे क्या पूछ रहा है, coming back to the question, कि जो size होता है virtual memory का वो किस पे depend करता है? Obviously it is not depending on the database या tables का इससे कोई लेना देना नहीं है. Is it depending on the address line? अब address line वाला जो टॉपिक है ये आपके कंप्यूटर बस में यूज होता है. कंप्यूटर बस से भी आपको कोई लेना देना नहीं, सो यू रूल आउट दिस ऑप्शन ऑल्सो. देन इट इज आस्किंग दैट इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्क स्पेस. यस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अगर डिस्क स्पेस कम है, दैट इज वाई वी नीड टू बोरो इट, एंड वी बोरो इट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी. तो उसका साइज इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्क स्पेस अगैन. अगर साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी की जगह अगर क्वेश्चन में पूछता दैट साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तब भी यही आंसर होना चाहिए था. Then also the right answer should be option C only, right? Moving to the next question. So here the right answer is option C. I have mentioned here also. Next question. Computer CPU has 3 units. Now you know that there are 3 main units or 3 components of CPU, the brain of the computer. उसका क्या 3 components होते हैं? One is the memory unit, another is the control unit, and there is also something known as arithmetical and logical unit. अब फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेपर है, जो आपके ऑप्शंस हैं, उसमें अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट नहीं दे रखा, बट इट हैज़ गिवन यू इकोनोमेट्रिक और लॉजिकल इज ऑल्सो नोन एज ALU. ALU को हम इकोनोमेट्रिक यूनिट भी बोलते हैं. इफ़ यू नो इट, वेरी गुड. इफ़ यू डू नॉट नो इट, प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन A. ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? Now this is the first computer rather that was used in the first generation. जो मेरे पिछले वीडियोस से गए हैं, जो generations वाले टॉपिक से गए हैं, वो बहुत अच्छे से अवेयर होंगे that in which generation we were using ENIAC. ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसका अभी यहाँ पे पूछ रहा फुल फॉर्म क्या है. तो ये पहला कंप्यूटर था. इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया गया था, तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर and computer. Option number B.
राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मवेयर मीन्स. मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है. एक होता है हार्डवेयर विच कैन नॉट बी टच्ड, एक होता है सॉफ्टवेयर विच कैन बी टच्ड, एक होता है फर्मवेयर. Now firmware is known as hardware. Software, it is somewhat in between. So sometimes it may be touched, sometimes it may not be touched. So the right answer of firmware is in hardware, software. Option number A. Next question. Which of the following was used in the 5th generation of computers? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. आपको पता होना चाहिए that when I am talking of the first generation तो उसमें मेरा क्या यूज़ हुआ था. When I am talking of my second generation उसमें क्या, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो आपको ये सारा कुछ इसमें पता होना चाहिए. जब फर्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ तो उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं. इन सेकेंड वी आर यूजिंग सर्टन ट्रांजिस्टर्स. In third generation we are using ICs, integrated chips. Then we are using very large scale integration and then we are using ultra large scale integration. तो अभी अगर ये 5th generation पूछ रहा है so the right answer should be option number C. तो ये आपको पूरा पिक्चर अब तक तो पुराने वीडियो से याद हो जानी चाहिए. Then the next question, what will we do to see the properties of an object through a mouse? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माउस से प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो आप क्या करेंगे. माउस से अगर आपको प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो शिफ्ट क्लिकिंग नहीं होता है, ड्रैगिंग नहीं होता है, ड्रॉपिंग नहीं होता है. राइट आंसर इज राइट क्लिकिंग. आप राइट क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom is spam related? स्पैम मतलब अनसॉलिसिटेड मटीरियल, अनसॉलिसिटेड, अनलेजिटिमेट. वो जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी आर्ट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी सॉन्ग, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी गेम, इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर. सो ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर. राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस. ये बहुत फेवरेट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है आउटपुट डिवाइस. सो फर्स्ट लेट अस जस्ट फाइंड आउट विच ऑफ दीज आर एन आउटपुट डिवाइस. प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर होता है, ईयरफोन्स, ईयरफोन में हम जब ईयरफोन लगाते हैं तो हम कुछ सुन रहे हैं सो वी गेट एन आउटपुट, सो इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. बट कैमरा में अगर मैं डिजिटल कैमरा अभी मान लीजिए लेक्चर के साथ ऑन करूँ तो मुझे आप लोग की फ़ोटो नहीं दिखेगी, आप लोग को मेरी फ़ोटो दिखेगी. सो दैट इज़ समथिंग गिवन एज एन इनपुट. तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये वाला नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है. आई होप आई एम making myself clear over here. So the right answer is option number D. Then quickly next question, which of the following is not a pointing device? Pointing device नहीं है, नहीं है. तो जॉयस्टिक से पॉइंट करा जाता है, माउस से करा जाता है, ऑप्टिकल पेन से करा जाता है, लेकिन स्कैनर से नहीं करा जाता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Then the number of original colors in a colored ink bottle found in an inkjet printer. inkjet printer में कितने नंबर ऑफ ओरिजिनल कलर्स मिलते हैं? आई थिंक यू पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो इसमें 3 कलर्स मिलते हैं और तीनों कलर का जो नाम होता है वो होता है RGB बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो ये आपको नहीं पता तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, नोट इट डाउन. राइट. देन व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा प्रोसेसिंग. डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? सेवरल टाइम्स मैंने डिस्कस किया है. हम लोग जब फर्दर भी क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग जब जिनके साथ कर लिया है एक्सेल वेल इनफ, जिनके साथ नहीं करा है तो एक्सेल या स्प्रेडशीट जिसमें हम लोग डेटा को रेडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, उस पूरे डेटा को बनाना, मेकिंग दैट डेटा यूजफुल, उस पूरे डेटा को कलेक्ट करना और उस पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ये पूरा काम को हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. पूरा काम को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग. नेक्स्ट MP3 क्या है? आपको पता है ये एक फाइल फॉर्मेट है. कौन सा फाइल फॉर्मेट है? साउंड का. सो ऑप्शन सी. देन द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच. ऐसा पार्ट जो हम छू नहीं सकते, कैन नॉट टच और इट इज़ नॉन टेंजिबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ सॉफ्टवेयर. CPU को आप छू सकते हो तो ये नहीं होगा, मॉनिटर को छू सकते हो नहीं होगा, हार्डवेयर को छू सकते हो तो नहीं होगा. तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है जो आप छू नहीं सकते हो, वही वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है जो नहीं छू सकते हो.
Next question, question number 19th. So here the right answer is option C. Then who converts input to output? Input से output कौन convert करता है? Peripheral तो definitely नहीं करता है. Memory का काम सिर्फ storage का है और storage में सिर्फ store कर रहे हो. So right answer is option D. What do you mean by firewall? Firewall क्या करता है? कंप्यूटर को डैमेज करता है? No. कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है? Yes. It protects the computer. Firewall एक सॉफ्टवेयर ही समझ सकते हैं आप. It's a type of a software. Supposedly when you are clicking or allowing some illegitimate sites, तो वो अलाउ नहीं करा जाता है. वो आपको प्रोटेक्ट करता है. आपको एक पॉपअप मैसेज से एक बता देता है दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू और योर सिस्टम, वायरस मे एंटर. ऑलराइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट. अब ये इसमें एक स्टोरी है, वो स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसको प्लीज़ नोट करेंगे कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है. फर्स्ट इज पेटाबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट और एक्साबाइट. तो आपको पता नहीं होता तो इसको प्लीज़ इसका टेबल नोट करेंगे. द बेसिक यूनिट इज बिट्स, ये तो सबको पता है, ठीक है, जिसके अंदर 0 या 1 आता है. देन कम्स बाइट, इसके बाद आता है बाइट. बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं. कौन कौन से? यही 0 1 0 1 के. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से. अगर मेरे पास 8 बिट हो गए तो मैं उसको बाइट बोलूँगी. देन कम्स केबी, दैट इज़ किलोबाइट. किलोबाइट जो होता है इसके अंदर 1 0 2 4 बाइट्स होते हैं. देन वी हैव मेगाबाइट. मेगाबाइट के अंदर 1 0 2 4 किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है. या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 3 बाइट्स एंड दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 6 बाइट्स, ठीक है. देन कम्स गीगाबाइट. गीगाबाइट के अंदर 1 0 2 4 क्या हो जाता है आपका पिछले वाला मेगाबाइट. या फिर मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 9 बाइट्स. देन कम्स टेराबाइट. टेराबाइट के अंदर हो जाता है 1 0 2 4 गीगाबाइट या फिर 10 रेज़ टू द पावर 12 बाइट्स. ये 10 रेज़ टू द पावर में भी पूछता है. देन कम्स पेटाबाइट विच इज़ 1 0 2 4 टेराबाइट, या मैं इसको बोल सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 15 बाइट्स. फिर आ जाता है एक्साबाइट. जो एक्साबाइट होता है आपका वो होता है 1 0 2 4 पेटाबाइट या फिर 10 रेज़ टू द पावर 18 बाइट्स. एंड देन कम्स जेटाबाइट, दैट इज ZB. जो जेटाबाइट है वो होता है 1 0 2 4 एक्साबाइट या फिर मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 21 बाइट्स. उसके बाद एक और होता है एंड दैट इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ योटाबाइट YB. और इसके अंदर होता है 1 0 2 4 जेटाबाइट या फिर मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 24 बाइट्स. नाउ दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर. ये कंप्लीट पिक्चर है, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है. फर्स्ट इज द बिट, देन बाइट्स, देन KB. सी bit, then byte, then KB, then MB, then GB, then TB, then PB. Now this is EB, then this is ZB and then this is YB. तो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से लार्जेस्ट कौन सा है. वैसे लार्जेस्ट जो होता है वो होता है योटाबाइट. इट इज़ YB. क्यों योटाबाइट? क्योंकि उसके अंदर 10 रेज़ टू द पावर 24 बाइट्स होते हैं. बट यहाँ पर YB का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उससे छोटा देखेंगे, दैट इज जेटाबाइट, ठीक है. सो द राइट आंसर शुड बी B, जेटाबाइट. आपको मैंने पूरी पिक्चर यहाँ पे दिखा दी है. बिट से शुरू होती है और ये एंड होती है जोटाबाइट पे. तो पेटाबाइट जो है वो जेटाबाइट से ऑब्वियसली छोटा है. एक्साबाइट इसके बीच में आ रहा है और उसके बाद टेराबाइट उससे पहले. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सारी चीज़ों में अगर 10 रेज़ टू द पावर 3 है देन दैट इज़ KB, 6 है दैट इज़ MB, 9 है दैट इज़ GB, 12 है सो दैट इज़ TB, 15 इज़ PB, 18 इज़ EB, 21 इज़ ZB एंड 24 दैट इज़ द लार्जेस्ट साइज डिस्क स्पेस अवेलेबल राइट नाउ. अभी और बढ़ रहा है बट अभी इतना आपको जानना है. सो दिस पिक्चर शुड बी known to each one of you. Moving further to the next question, which type of storage device does a USB pen drive belong to? अब पेन ड्राइव जो है डेफिनेटली प्राइमरी स्टोरेज तो नहीं है, आप कुछ एक्सटर्नल लगा रहे हो, सो दैट इज
secondary. Option number A. Here the right answer was option B. Here it is A. Then a group of bit is called. अब ग्रुप ऑफ बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं. ऑप्शन नंबर सी. लेकिन आपको ये बात भी यहाँ पता होनी चाहिए, ये जो बिट्स है, ग्रुप ऑफ बिट्स यहाँ पर जो मैं बता रही थी, अगर मैं ये ग्रुप 8 बिट्स का करती हूँ तो मैं उसको बाइट बोलती हूँ. अगर मैं ये 4 बिट्स का ग्रुप करती हूँ तो उसको कुछ बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग निबल. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा, नोट इट डाउन. दैट इज नोन एज निबल. यहाँ पर भी पूछा है ग्रुप ऑफ बिट्स, तो कोई बच्चा अगर निबल भी कर ले तो एग्जामिनर उसको गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है. द एग्जामिनर हैज़ नॉट मेंशन ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बिट्स. अगर ग्रुप ऑफ 4 बिट पूछता तो राइट आंसर निबल होता. ग्रुप ऑफ 8 बिट पूछता तो राइट आंसर बाइट होता. तो ए भी मैं इसको बोल सकती हूँ दैट ए कुड ऑल्सो बी द आंसर. ए भी हो सकता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इरेजेस द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. कर्सर से लेफ्ट जाने के लिए, इरेज करने के लिए क्या करोगे? स्पेस बार दूंगी तो मैं आगे जाऊंगी, डिलीट दूंगी तो वो डिलीट हो जाता है. बैक स्पेस. राइट आंसर इज बैक स्पेस. Then who controls the movement of signals between CPU and input output? कुछ भी सिग्नल्स कम करना है, कुछ भी करना है, द इंटायर जॉब इज ऑफ कंट्रोल यूनिट CU. ALU आप जानते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, तो ये नहीं होगा. मेमोरी यूनिट में सिर्फ मेमोरी स्टोरेज की बातें कर रहे होते हैं, so that is also not the right answer. The right answer apart from these two is control unit. Control unit controls the movements of the signals between the CPU and the input output. Moving towards the next question. Recycle bin is configured automatically so that it is able to store dash data of your computer's hard disk. तो रिसाइकल बिन में प्लीज़ इसको नोट करिएगा, ये कॉन्फ़िगर किया जाता है कि ऑटोमेटिकली 5% आपका जो भी स्पेस है उसमें स्टोर कर लेता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1000 किलोबाइट का स्पेस है तो उसका सिर्फ 5% मतलब कितना हुआ? 50 KB जो भी है वो आपका जो स्पेस है किस में चला जाएगा? रिसाइकल बिन में. राइट. ये ऑटोमेटिकली होता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स इज यूज्ड बाय हेक्साडेसिमल. अब डेसिमल फाइल फॉर्मेट सिस्टम भी आपको पता है, नंबर सिस्टम नहीं पता है तो एक स्टोरी दोबारा सुनिए. हमारे पास बहुत तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, नंबर सिस्टम फॉर्मेट्स. वन इज़ बाइनरी. बाइनरी का जो बेसिस होता है वो 2 होता है. 2 होता है, इसके अंदर 0 और 1 बिट की बात होती है. देन कम्स डेसिमल. डेसिमल के अंदर वी टॉक ऑफ 10 डिजिट्स. 10 डिजिट्स मतलब 0 से 1 से 2 ऐसे चलते जाऊंगी अप टिल 9, 0 to 9. सो इट इज़ इन टोटलिटी द बेसिस इज 10. देन कम्स ऑक्टल. ऑक्टल में जैसे नाम ऑक्ट मतलब 8, इसमें स्टार्ट होता है 0 से और 7 तक. 1 2 चलते जाओ 7 तक. 0 से 7 काउंट करो, 8 बिट्स आएगा. इसके बाद एक आपका और होता है दैट इज हेक्सा. हेक्सा के अंदर 16 होते हैं. 0 से आपका यही डेसिमल जैसा 9 और उसके बाद A से F तक होता है. ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट होते हैं. तो अभी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन से सिंबल जो है वो हेक्सा यूज़ करता है. तो यही वाला अभी जस्ट मैंने बताया, 0 to 9 एंड A to F. ऑप्शन नंबर बी. 0 to 7 ऑक्ट के लिए है और 0 से 9 अगर बात करूँ तो वो डेसिमल के लिए है. ठीक है, तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ वर्म भी मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में ही एक्सप्लेन करा है. वो वर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी. ऑप्शन नंबर बी. और वर्म होता क्या है? वर्म इज अ टाइप ऑफ वायरस. ठीक है, ये एक तरह का वायरस होता है जो रेप्लिकेट करता है. देन हु डिस्कवर्ड ब्लूटूथ. ब्लूटूथ किसने डिस्कवर किया था? द पर्सन नेम्ड एज एरिक्सन विद द हेल्प ऑफ जैप हार्टसन. ऑप्शन नंबर डी. देन हु वॉज यूज इन द थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में अभी मैंने आपको पहले बताया आईसीस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी. इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर मैं रैम की बात करती हूँ तो मैं उसको टेम्परेरी बोलती हूँ और परमानेंट मेमोरी आपका होता है ऑप्शन नंबर ए. सब पिछली वीडियोस में हमने कवर किया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर द मेन कंप्यूटर्स, मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ CPU. तो सबके सब कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन
D. Then what is the full form of UNIVAC? UNIVAC is Universal Automatic Computer. Option number A. CPU को कभी कभी हम क्या बोलते हैं? We also call it as microprocessor. Option B. Then what does R in MICR mean? MICR की प्लीज पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए. That is Magnetic Ink Character Recognition. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इसमें वो पूछ रहा है ये जो आर है, इट स्टैंड्स फॉर रीडर? नो. इट स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज? नो. इट स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. देन हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन अ नॉर्मल कीबोर्ड? एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितने बटन्स होते हैं? 104 से ऊपर ही है. आप इसको मतलब हेयर यू कैन वेरी इट बिटवीन 101 एंड 111. इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं. It has changed now, so the answers would be accepted. Then which is used in the hybrid computer? Hybrid computer में digital analog दोनों signals use करते हैं. So the right answer is option C. Then the basis of decimal, अभी मैंने आपको बताया basis था उसका 10, 0 से लेके 9 तक 10 digits. Which of the following is not related to internet? देखो बार बार नॉट पूछता है. नॉट इसका बड़ा फेवरेट है. तो इनमें से कौन सा इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? अब लिंक्स जो है इंटरनेट से रिलेटेड है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, प्रिंटर नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जो नहीं है वो पूछ रहा है. देन अ राइट क्लिक ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप इटसेल्फ. अगर आपने डेस्कटॉप पे कभी राइट क्लिक करके देखा होगा तो उससे आपको क्या दिखता है? It opens the display properties of the dialog box? No. It opens a control panel? No. It minimizes? No. It shows a context sensitive menu. Option number B. ये आपको एक मेन्यू दे देता है. उस मेन्यू के अंदर डेफिनेटली डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं, पर बच्चे इसमें ऑफन गलती करते हैं. ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं बी की जगह पर. अरे आपको ये नहीं देखना है कि उसमें टाइमिंग सेटिंग्स भी होता है, उसमें और भी बहुत तरह का सेटिंग्स होता है, सिर्फ डिस्प्ले सेटिंग्स नहीं होता है. Definitely display is there, but only display is not there. So the right answer is it is showing a context sensitive menu, and from that menu you are choosing your display or your other settings and you're configuring accordingly. Next question. Pressing dash is a quick way to cycle between open program windows. Windows के कुछ programs खुले हुए हैं, अगर आपको उनके बीच में cycle करना है तो इनमें से सबसे quick way कौन सा होता है? That is Alt plus Tab. The right answer is option A. काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते होंगे. Then the topmost bar in any application window, कोई भी application window हो, Word हो, Excel हो, उसमें जो topmost bar होता है वो क्या करता है? It displays the name of the document or the application. Option A. मेन्यू बार उसके नीचे आता है, टूल बार उसके भी नीचे आता है, स्टेटस बार तो सबसे ही नीचे आता है. राइट. Which of the following is a graphical package? Excel? No. Word? No. The right answer is option A. Corel Draw. There you're dealing with certain graphics in Corel Draw. Then the save as dialog box can be used as, now here it is asking for the save as. Save as करने से आप क्या करते हो? You're saving the file for the first time to save? Yes. You're saving the file by some alternative name? Alternative नाम से भी save करना चाहो तो कर सकते हो? Yes. You're saving the file in a format other than Word? Yes. So the right answer is option number D. Next. The contents of clipboard. Clipboard जिसमें आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करके रख रहे हो, जो कंटेंट होते हैं they remain the same until, कब तक वो सेम रहते हैं? Until you cut other text? No. Until you copy other text? No. Until you shut down your computer. जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे उसके बाद आपके क्लिपबोर्ड में कुछ भी कंटेंट्स आपने कॉपी करके रखा है वो क्लिपबोर्ड से इरेज हो जाता है. इट गेट्स इरेज्ड. राइट. वो इरेज हो जाता है. सो इट रिमेन्स द सेम. कब तक सेम रहता है? जब तक आप शट डाउन नहीं कर रहे हो. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑल्सो, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इट इज सेइंग. क्वेश्चन अगर जो बोल रहा है वो आपको अच्छे से समझना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू रूल आउट द ऑप्शन एंड सेलेक्ट द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन. देन
Status bar shows different types of keys. It shows numlock, yes. Scroll, yes. Cap lock, so option D. Which of the following characters is allowed in a Windows file name or a folder? नाम या फोल्डर में आप ये वाला सिंबल अलाउ नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क अलाउ नहीं है, ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये अलाउड है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन से. दिस यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो. कोई भी एप्लीकेशन ले लेना, वर्ड ले लेना, उस फाइल का नाम आप ऐसे लिखना, जैसे कि मेरा नाम है मोनिका डॉट, मैं सपोजली लिख रही हूँ धवन, तो ये फाइल नेम एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर मैं लिख रही हूँ मोनिका क्वेश्चन मार्क धवन, अगैन नॉट एक्सेप्टेबल. अगर मैं लिख रही हूँ मोनिका ग्रेटर देन धवन, नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब लॉजिकल वाले ऑपरेटर्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है. लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ ना मोनिका अंडरस्कोर धवन, दिस इज एक्सेप्टेबल. ये आपको ट्राई करना है. प्लीज़ डू प्रैक्टिस. देन इफ़ अ कंप्यूटर इज़ ऑन, अगर एक कंप्यूटर ऑन है बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ कंप्यूटर रीसेट, अगर आपने रीसेट किया है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन इट इज़ नोन एज डेड. नो, इट इज़ नोन एज हैंग. वो आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया. तो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस. अगर आपको सिलेक्टेड सेंटेंस को प्रेस करना, डिलीट करना है, तो आप डेल भी कर सकते हो, बैक स्पेस भी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी. सिलेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी, अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इट कुड बी ऑफ अ सिंगल वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, ऑल, सबको आप सिलेक्ट कर सकते हो. देन इफ़ यू क्लिक द अंडू बटन, अगर आप कुछ इस तरीके का बटन होता है अंडू बटन, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो क्या करता है, इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल. इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल. इट विल रिमूव द ओल्ड टेक्स्ट एंड रिस्टोर द न्यू टेक्स्ट बैक. नो, इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल. जो पुराना वाला है उसको वो रिमूव कर देता है. ऑप्शन बी. If you have just formatted some text so it stands out, how can you quickly copy that formatting to other text? अगर आपको quickly formatting को copy करना है, then you use something known as format painter. Option number C. जो नहीं जानते हैं इसको कर लेंगे. जब हम लोग वर्ड करेंगे या जिसने करा, ऊपर वर्ड के यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का पेंट करने का एक ऑप्शन होता है, like this. दैट इज़ नोन एज अ फॉर्मेट पेंटर. तो जो ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ये क्या करता है, आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ABC, अंडरलाइन किया, कोलन किया, जैसे भी लिखा, डॉट डाला, और मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा और उसके बाद मैं ये फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन लेकर नीचे कहीं पर लगाना चाहती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा 1 2 3 4, तो वो भी ऐसे ही अंडरलाइंड, कोलन्स, मतलब द फॉर्मेटिंग वुड बी कॉपीड, राइट. Moving to the next question. Shortcut key for copy. I hope ये सबको पता होगा. Control C for cut, Control X for paste, Control V. Then the shortcut key for help is F1. Shortcut key for rebooting is Control Alt plus Delete, and the shortcut key for hyperlink is Control plus K. Control plus K. Right? So these are सर्टन क्वेश्चंस जो मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही थी. अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं, 58 के करीब. नाउ दीज क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड विद दीज क्वेश्चंस द थरो. नाउ आई कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 थरोली. नाउ प्लीज़ अगर किसी को किसी भी वीडियो में डाउट है तो उस क्वेश्चन को, उस बात को वहीं पर कमेंट में लिखेगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. एक डिस्कशन सेशन भी करेंगे हम उसका. और अगर आपको समझ में आ रहा है then please do like, share and comment so that it encourage me to prepare more. In the next video we'll be talking of MS Word. मेरी कोशिश रहेगी जो वर्ड है आपका MS Word एप्लीकेशन, उसको मैं 2 लेक्चर्स में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूं, इंक्लूडिंग द मेल मर्ज. So that is all for today. Thank you. Take care. Bye.